नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, किसान पहले से ही क्राइसिस में चल रहे थे। देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो बारिश ओलावृष्टि ने कहर बरपाया है, उससे किसानों की कमर टूट गई है। मैं जम्मू कश्मीर के किसानों की बात करूंगा, खासतौर पर जम्मू के किसानों की बात करूंगा। 90% खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। जिन लोगों ने फसल काटी, जिन किसानों ने फसल काटी थी, उनकी फसल मंडी तक पहुंची थी, लेकिन मंडी में भी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण वो फसल भी वहां खराब हो चुकी है। यानी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े कम ऐसे किसान हैं जिन्होंने इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया है या किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से ये घोषणा कर दी गई थी कि इन दिनों में बारिश होगी, लेकिन हल्की बारिश का इम्कान किया गया था, हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जो बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और जिसके कारण जो खड़ी फसल थी वो तबाह हो गई। किसान क्या कहते हैं, पर हम आपको ये दिखाते हैं। गल मिनिस्टर साहब तक पुज्जा, ये गलबात जी हुकूमत तक पुज्जा कि इन्हें लोगों की बॉर्डर क्षेत्र में जो बारिश और एंड की वजह से जो हमारी पैडी की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 100% जो लॉस हुआ है। हमारे कारपोरेटर, हमारे जो किसान भाई, हमारे संत सिंह सैनी जी, हमारे सोसाइटी के चेयरमैन, उन्होंने यहाँ हमें इकट्ठा दौरा किया, खेतों को देखा, पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं, जल्दी से इमीडिएटली अपनी ये टीमें यहाँ भेज दें और किसानों को के आंसू पहुँचे जाए। और ये देखा जाए कि जो हमारे वेजिटेबल, जो आलू की फसल है, गोभी की फसल है और ये तोरिया है, जो भी फसल है, जो पैडी सी फसल है, जो वेजिटेबल है, बिल्कुल 100% लॉस हो चुकी है। और मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, डीसी जम्मू से ये कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी जहाँ टीमें बनाई जाए और जहाँ बॉर्डर पर लोगों को फसल के लिए देखा जाए कि कितनी कितनी फसल अव्वल तो हमने देख चुकी है, सारी फसल जो तकरीबन लॉस हो चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ जे जल्दी सरकार हमारी किसानों की मदद करे। दर्शकों, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है और स्लोगन भी लगते रहे हैं देश में, जय जवान जय किसान। लेकिन आज किसान मायूस है, क्योंकि किसानों को लगता था कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में धान की फसल ज़्यादा और बेहतर होगी, और एक्सपर्ट भी ये मानते थे कि इसलिए इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन देखिए, इत्तेफाक देखिए, 2 दिन की बारिश ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। है ही पानी, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर गया। पहले से ही उधार लेकर के वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते थे, और उसके बाद खड़ी फसल तबाह हो जाती है। वाकई में नुकसान हुआ है। आज जो कुदरत ने कहर बरपाया है किसानों पे, किसान बहुत खुश थे। इस बार फसल बहुत अच्छी थी, सब्जियां बहुत अच्छी थी। किसानों की ये एक उम्मीद थी कि इस बार हमें फसल अच्छी होगी, सब्जियां अच्छी होंगी और हम अच्छे पैसे इकट्ठे कर सकेंगे इनको बेच के। लेकिन आज जो कुदरत का कहर पड़ा है, उससे किसानों की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। ऊपर वाले ने तो जो किया ही किया है, लेकिन जो हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, पिछला मुआवजा जो
पैडी फसल का आज तक 50% लोगों को नहीं मिला है। तो उनका कहर तो है ही है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी कहर अभी तक लोगों पे है। दर्शकों, किसान मुआवजे की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि किसान भी जागरूक नहीं होते हैं। जिन लोगों ने तो क्रॉप का बीमा करा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, फसल का इंश्योरेंस करवा रखा है, उनको तो शर्तिये मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी क्रॉप्स का, अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया हुआ है, उनके लिए दिक्कत का सबब है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, असेसमेंट किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। 90 से 100% का नुकसान आकलन किया जा रहा है, कई जगहों में थोड़ा कम भी है, लेकिन किसान पूरी तरह से, किसान की कमर टूट गई है। बड़ी बारिश हुई है और इस फसल को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी अच्छी फसल लगी थी, लेकिन बारिश कारण सारी फसल तबाह हो गई है। इन्ना ज़्यादा मुश्किल हुई है कि खाने ताई भी नहीं लगा था कि दाने घर नहीं पुजन लगे। स्कूल की बच्चे की फीस देनी ही, कोरोना टाइम की फीस काफ़ी टाइम की दिती नहीं, तो स्कूल वाले ही रखे था रुकाइए कि फसल आएगी तो फीस दे देंगे। तो हूँ तो लगा था कि लेबर के पैसे भी नहीं देन होने हैं। KYC लैते था तो ਉਹਦੇ भी पेमेंट करनी बैंक में, तो ਉਹਦਾ भी सूद चढ़ा था। घर 1-2 प्लान बनाया था कि अपने एनिमल वास्ते कोई शैड बनाना है, तो कोई इ'यां घर कोई फंक्शन भी है, कोई ब्याह हा, तो ਉਹਦੇ भी प्लानिंग है। लेकिन हुण बहुत मुश्किल होई है, तो लगता नहीं है कि कोई भी अपनी जी प्लानिंग जी है ही फ्यूचर में कामयाब होग। लेकिन खाने का भी मुश्किल होई है, लेबर की पैसा देना वो भी बहुत मुश्किल होई है। गौरमेंट अगे गुजारिश है कि जिमीदारें की मतलब कुछ मदद की जाए। मदद भी गौरमेंट बिल्कुल नॉमिनल जी करती है, खर्चा जिन्ना होंदा इन्नी भी नहीं करती है। तो ये तो मतलब एक फार्मैलिटी गौरमेंट करती है। अगर मदद होनी चाहिए, अच्छी मदद होनी चाहिए, जोदे कन्नै कि गौरमेंट अपने किसानें की दोबारा स्टैंड कर सकै। खेतर बिचा फसल जी बर्बाद हुई चुकना मुश्किल हो गई है, मतलब कि दोबारा डबल खर्चा पवा रहा है। हूँ अस गौरमेंट उपर ही उम्मीद है, इस आस्ते बुरी हालत हो गई है, खेतों में पानी चला रहा है। दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग खुद किसानों के बीच में गए। ये बड़ी बात है। इसमें हमें एक तो तारीफ करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की कि जैसे बारिश आई है उसके बाद से किसानों की दया को जानने के लिए, दशा को देखने के लिए, दयनीय हालत को आंकलन करने के लिए खुद आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग बिश्ना एरिया में गए, वहां से उन्होंने किसानों से मुलाकात की। किसानों से मुलाकात करने के बाद एश्योर्ड भी किया कि आपको जो पैमाना रहता है उस पैमाने के मुताबिक मुआवजा भी दिया जाएगा। कुछ लोगों ने शिकायतें भी की, कुछ लोगों ने एतराज भी जाहिर किया, लेकिन जो लोकल क्लेविटी है उसके आगे किसी की चलती नहीं है। लोग खुश हो जाएंगे। अरे भाई, अब उस बात को छोड़ देना, हम छोड़ के आ गए आप ही के लोगों के बीच में। आप नहीं चला इन्हें हमें चलाने पे मजबूर पीछे छोड़ के आए हम गाड़ी लेके। सर गाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो कल उन्होंने बुलाया ना यार, जिन लोगों ने बुलाया उनके पास भारत सरकार की तरफ से रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग से रहते हैं। उसके अंदर बढ़ाने घटाने की जो पावर है वो सरकार की रहती है। पर जो आप बात कह रहे हैं का एक मकसद है कि जो हमारा हेल स्टॉर्म से एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है ज़िले में, खास करके पैडी के क्रॉप का। एक मिनट जी जो पैडी के क्रॉप का लॉस हुआ है उसका एक एक्सटेंसिव डैमेज का जो है जायज़ा लिया जा सके। एग्रीकल्चर और रेवेन्यू टीम्स ने पहले से ही एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट की है कि ये तकरीबन 90 से 100% जो है वो डैमेज हुआ है क्रॉप का। उसी का एक जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम्स आज फील्ड पर हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, जैसा एलजी साहब ने कहा है, लोगों को जो है मुआवजा एज पर SDRF नॉर्म्स जल्द से जल्द। देखिए, मुआवजे के लिए नोटिफाइड नॉर्म्स हैं, SDRF हम उनको कहते हैं। उस नॉर्म्स के तहत जो कैटेगरीज फॉल करती हैं और क्रॉप डैमेज की परसेंटेज नोट की जाती है, क्रॉप्स नोटिफाइड हैं, कैलामिटीज़ नोटिफाइड हैं,
उन नोटिफाइड कैलामिटीज़ के अगेंस्ट जिन जिन के भी लॉसेज है उनको तुरंत जो है उनको रीइंबर्समेंट की जाती है, एज पर डैमेज असेसमेंट रिलीफ दिया जाता है। अगर कोई ऐसे लोग पिछले साल वाले हैं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कैटेगरीज होगी, बट ऐसे कुछ अगर लेफ्ट आउट कुछ एक्सक्लूसिव 2-4 केसेज हैं, परसेंटेज वाइज किसी को भी रिलीफ असेसमेंट कभी नहीं होता है कि अगर 100 रुपये बनते तो 30 रुपये दे दिए जाएँ और 70 बाद में मिले, ऐसा कोई प्रक्रिया सरकार की नहीं है। अगर किसी को ऐसी गलत फहमी है तो उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन एसडीएम साहब दे देंगे, बट ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 2-4-5-10% लोग हो सकता है इस रिलीफ की जद से छूट गए हों, बट उनकी भी आई एम श्योर असेसमेंट हुई होगी, शायद एसडीआरएफ की अमाउंट रिलीज ना हुई हो, उसके लिए हमारी जो रेवेन्यू टीम्स हैं वो काम कर लेंगी, और अगर ऐसी कुछ बैलेंस पेमेंट होगी। दर्शकों, जिला कठुआ में भी जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए, उस नुकसान के मुआवजे को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हमदर्दी लोगों को हमदर्दी लोगों को किसानों के साथ है और रोष भी लोगों में। हालांकि ये नेचुरल क्लाइमेट है, इसमें कोई किसी का कसूर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों के जख्मों पर मरहम लग सके। फसलों का मुआवजा, फसलों का मुआवजा, फसलों का मुआवजा, फार्मर बॉन्ड, we want, we want, we want, we want, we want, we want। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें हमारी रियासती सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्रीय सरकार से ये हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के किसानों के इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, उनकी हर मांग को समर्थन करती है और संघर्ष करती है। प्रदेश की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे केंद्रीय सरकार है, उनसे हमारा आग्रह होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसकी असेसमेंट करके और किसानों की फसल जो खराब हुई है, पैडी धान की फसल जो खराब हुई है, उसका मुआवजा दिया जाए। सानू बड़ा अफसोस है, दुख है कि क्या दौरा मजाक किया साढ़े लोगों ने, डीसी ने दौरा किया या भाई सर्वे किया, किसी भी ग्रां किसी भी जिमीदार कन्नै खड़ोइयै उन्हें गलबात नहीं की, हरनिये लोगों का इंतजार करा, सुहागपुर करा, त्रेवा करा, कुछ जिमीदार एक जिमीदार कन्नै भी डीसी जम्मू ने गल नहीं की। अगर डीसी जम्मू ने लोगों कन्नै गल नहीं करनी तो इतना दुध लैन थोड़ी आया हा, असें लोगों ने नुकसान होया, साढ़े कन्नै आइयै गल करता, उसका भी कुछ किन्ना नुकसान होया मौका दिता। कागजियां दे विच डीसी का दौरा रजिस्टर होई आ, लेकिन साढ़े लोगों की गल नहीं सुनी गई। इस दौरे का फायदा क्या होया, सानू नुकसान होया, की नुकसान है कि डीसी जम्मू मौके का आया, लेकिन साढ़े लोगों ने एक भी किसी बंदे के गल नहीं की, ना उन्हें चाहिए दिखा कि खराबा क्यों होया। दर्शकों, जम्मू के डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण ने भी मंडी में जाकर के किसानों का हाल जाना। मंडी में जाकर के उन्होंने किसानों से पूछा कि क्या हालत है आपकी, कितना नुकसान हुआ है और क्या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। उन्होंने भी पहले किसानों की सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं किसानों के नुकसान का मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाना चाहिए ताकि उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। मैं चुकी है ना, वो सुटा बिच भूरियां दा मुंजी नहीं आ रही, मुंजी क्यों है इस कुत्थों आए तुस? बसंतगढ़। गिल्ली है, फसल खराब हुई है बारिश का आने, बारिश का होने के कारण बहुत बर्बादी हुई है सारी।
सारी अब हम आपको बताते हैं कि भारत भूषण जो डीडीसी के चेयरमैन हैं उनका क्या कहना है और किस तरीके से उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, आज मैं पूरे इलाके में जहाँ मड़ ब्लॉक में चक्कर लगाया, किसानों से मिला हूँ और खेत में भी गया। और 23 तारीख को रात को और सुबह 4 बार जो ओलावृष्टि हुई है, झालाबारी हुई है, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब किसानों की हिम्मत टूट गई है कि वो खेत कैसे खाली करेंगे। अभी भी बहुत सारे खेतों में 1-1 फुट पानी है और सारी फसल जो है वो सारी पानी में डूबी हुई है। और जो लोगों ने जहाँ थोड़ी बहुत मंडी में जो पहले की हुई थी, साफ की हुई थी, वो भी लाई, वो भी जर्मिनेशन हो गई है। और इसी तरह जो खेतों में फसल है वो टोटली डिस्ट्रॉय है, ख़त्म हो गई है। उसका एक दाना भी चावल जो नहीं मिलेगा। और बहुत सारी सब्जियां भी मैंने चेक की हैं, पूरे खेत सब्जियों के जो पत्ते ख़त्म हो गए, पूरी फसल जो है सब्जियों की ख़त्म हो गई। मूली, गोभी, कड़म और जो सरसों की जो फसल थी वो भी ख़त्म हो गई। और जो नई फसल लगनी थी पनीरी, इसकी गोभी की और कड़म की, वो फसल भी सारी ख़त्म हो गई, पनीरी ख़त्म हो गई। दर्शकों, किसानों को दूसरे फलों में भी नुकसान हुआ है और दूसरी जो और फसलें होती हैं, सब्जी की फसल होती है, अगर हम कहेंगे कि सरसों की फसल होती है, उस पे भी इसका नुकसान साफ साफ हुआ है। फल फ्रूट पे क्या नुकसान हुआ है हम आपको बताते हैं। लेकिन ये जी ऐन पई है, ये कन्नै ते सारा गै नुकसान होई है। और नुकसान के जिन्ने भी बूटे हैं सारे गै जी ऐन पई है, जिस दाने की हिट करी दी है, तो वो दाना जो 2-4 दिन के अंदर सारा गै डिग्गी पौना। वैसे भी तो पहले भी सारा डिग्गी पेदा ऐन कन्नै, लेकिन जोड़े बचे ने तो वो भी गए। और ये कन्नै कि साढ़ा सारा नुकसान होई। अस सोचा करने कि हूँ अगली जी ये देखभाल है, जियां इन्हें कि बूटें की असें लेबर लाना पौंदी है, खाद देनी है, स्प्रेयां करनियां, सारा किश करना, अगले साल आस्ता तैयार करना। वो कि'यां करना, क्योंकि छोटा मोटी गेम तो है नहीं है। ये कोई 1000 खंड बूटा साढ़े कोल, और ये बाग गी असें बचाइयै रखे दा। जेकर ये बाग अस बचाचे नहीं तो मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि बागबानी खत्म हो जाती है। साढ़े अल दिक्खिए होर भी लोग बाग ला करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट तो है। लेकिन ये प्रॉफिट दिखते हुई एह्कड़ा सीजन जी मार हुई है, मुंजी की तो मार होई ते बाग की बहुत ज़्यादा मार हुई है। दर्शकों, हमने डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा से बातचीत की। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस बार बारिश के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है और उसके कारण किसान जो है मायूस हो चुका है। इस पर चर्चा करेंगे डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा साहब, आपसे ये सवाल रहेगा, क्या आपने असेस किया है कि कितना नुकसान हुआ है? हमारा ये जो 23 तारीख की सुबह और पूरा दिन अनसीजनल बारिशें हुई, ये लगभग 80 से लेके 100 mm बारिश थी, ਜਿਹੜੀ अनयूजुअल बारिश थी। इससे बड़ा हैवी नुकसान हुआ। हमारी यहाँ पर कोई 1 लाख हेक्टेयर जो पैडी की फसल है, उसको इसका नुकसान पहुँचा है। और नुकसान जो है, जो फिजियोलॉजिकल लॉस है वो 70-75% है, बट लेकिन इकोनॉमिकल लॉस लगभग 100% है, क्योंकि जो फसल खड़ी थी उस पर ओलावृष्टि हो गई और जो दाने थे वो झड़ गए। और जो फसल काट के सुखाने के लिए रखी हुई थी कट एंड स्प्रेड स्टेज में, वो भी पानी में डूब गई। तो अभी तक खेतों में पानी खड़ा है। और ये जो इसकी धान की फसल को मुख्यतः तौर पर ये ज़्यादा नुकसान हुआ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पूरा नुकसान है। सांबा डिस्ट्रिक्ट का बीजेपुर और रामगढ़ का जो एरिया है उसमें नुकसान हुआ है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के प्लेन एरियाज़ में और पहाड़ी एरियो में भी नुकसान हुआ है। और बाकी जितने भी हमारे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी इसकी ये जो बारिश हुई है इसका नुकसान हुआ है। अब हम इसकी जो असेसमेंट कर रहे हैं कि 2 तरीके से असेसमेंट है। एक तो जर्नल असेसमेंट होगी
जो एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके किसानों की कितनी कितनी ज़मीन है और उस पर कितना नुकसान हुआ है, वो एक जर्नल असेसमेंट बनेगी। दूसरा, हमारे वो किसान हैं, लगभग 22,000 के करीब हमारे कुछ किसान हैं जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उनको भी हम देख रहे हैं कि उनका जल्दी से जल्दी असेसमेंट करके लोकलाइज्ड कैलामिटी के अंतर्गत ये क्लेम आते हैं तो वो हम भर के कंपनी को इंटीमेट कर रहे हैं। वो फार्म भरे जा रहे हैं इंडिविजुअल फार्मर के, और उस पर जो क्लेम्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी हम कंपनी से उनके क्लेम जो हैं सेटल करवा देंगे। रही बात जो जनरल क्लेम हैं, अब जो फसलें हैं जो बीमा के अंतर्गत नोटिफाइड नहीं हैं, नॉन नोटिफाइड क्रॉप्स हैं, और जो किसान अनइंश्योर्ड हैं, उनके लिए जर्नल असेसमेंट हो रही है। वो सारा बना के हम गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी मैटर में जैसे भी होगा उनको कंपनसेशन गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी। कंपनसेशन NDRF या SDRF में होता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, या गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई अनाउंस करती है, पॉलिसी मैटर करती है, बीज पे सब्सिडी देनी है, या किसानों को कनाल के हिसाब से कंपनसेशन होगी, या कोई किसी दूसरे तरीके से होगी, वो एक पॉलिसी मैटर है, वो आगे चल के डिसाइड हो जाएगा जल्दी से जल्दी। फ़िलहाल हम काम ये कर रहे हैं कि असेसमेंट का जो पार्ट है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। इसी के साथ कुछ दूसरी फसलें थी जो अभी लगी थी रबी सीज़न की, जैसे सब्जियों की फसल है वो 100% नुकसान हो गया। सरसों में एक तोरिया लगती है हमारी अर्ली क्रॉप, उसका 100% नुकसान है। आलू की फसल जो इसी सीज़न में लगती है, अक्टूबर महीने में लगती है, उसको भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। तो ये कुछ एडिशनल जो फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। जर्नल पूरी असेसमेंट एक की जा रही है, उसके बाद गवर्नमेंट को हम एक पूरी रिकमेंडेशन भेजेंगे। शर्मा साहब, आपने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस करवाई होती है कुछ लोगों ने, 100% क्रॉप इंश्योरेंस क्यों नहीं होती? क्या आप इनको प्रेरित नहीं करते हैं किसानों को कि आप अपने ऐसा है कि ये स्कीम जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं किसान, उनके लिए एक प्रोविज़न है कि वो इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर कोई किसान कहता है, बहुत से किसानों ने पिछले सीज़न में ऑप्ट आउट कर दिया था और कुछ लोगों ने इंश्योरेंस ली थी, उन्होंने लिख के दिया कि हम लोन ले रहे हैं, हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उनको तो कंपनसेशन गारंटेड है, उनको तो कंपनसेशन मिलनी है। दूसरा, इसमें एक और प्रोविज़न है कि ये वॉलंटरी स्कीम है, लोन लिया या नहीं लिया आप प्रीमियम किस्त भर सकते हो। तो ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अपना प्रीमियम भरा हुआ है, लोन लिया हुआ है, लोन नहीं लिया था लेकिन प्रीमियम भरा, तो उनको भी कंपनसेशन मिलेगी। अब रही कि सभी किसान इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ये सही बात है कि सभी किसानों को एक तो क्रॉप इंश्योरेंस इसका KCC का कवरेज जो है सभी किसान लोन नहीं लेते हैं, और सभी किसान जो है वो अभी इस स्कीम के मतलब जो फ़ायदों से वो नहीं है, मतलब उनको ये समझ जो होती है कि वो ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं मिलता है जी। लेकिन इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपको जैसे इस सीज़न में इतना हैवी लॉस हुआ तो इंश्योरेंस इसके लिए किया जाता है कि जब आपको लॉस होगा तो आपको क्लेम मिलेगा। नॉर्मली अगर लॉस नहीं होता है तो इसके बारे में ये किसानों को नहीं सोचना चाहिए कि वो तब भी हमें कोई कवरेज मिलेगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है वैसे ही ये क्रॉप इंश्योरेंस भी है। तो अभी क्योंकि पिछले कुछ सालों में भी क्रॉप इंश्योरेंस चला था, लोगों को क्लेम मिले थे, और अभी इस सीज़न में भी हम इसको कवर करेंगे। और सर आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस के एंड में कहीं ना कहीं दिक्कत है? अवेयरनेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रधानमंत्री की मतलब एक प्रायोरिटी स्कीम है, इसमें हमने पूरी फुल कवरेज दी थी। इसका जो जब यह हमने स्कीम लॉन्च की थी खरीफ सीज़न में इसी साल में, तो हमने गांव जाके गाड़ी जो थी इंश्योरेंस की गाड़ी हर पंचायत और गांव में जाके कवर किया था कि आप इंश्योरेंस करवाओ। तो ये किसानों के लेवल पर ये रहता है कि वो मतलब जैसे 100 रुपया कनाल का प्रीमियम लगता है, तो उसके लिए कई बार किसान पीछे हट जाता है। तो तब समझ आती है जब नुकसान होता है। अब हमारे पास क्लियर कट है, जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया है वो लोग जो हैं उनको क्लेम गारंटी से मिलेंगे, और जो लोग इसके दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए हम केस जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देंगे। लेकिन शर्मा साहब, अब जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस करवाया था
आपके पास एक अवसर है और किसानों के लिए भी ये मौका है कि कम से कम सीखें, मतलब संकट में भी कुछ सीखा जा सकता है। जिन लोगों को आप इंश्योरेंस देंगे, क्रॉप का इंश्योरेंस देंगे, मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि जो लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, जो क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए अब 23 तारीख से लेके आज 4 दिन हो गए, मैं लगातार हम फील्ड में जाके असेसमेंट कर रहे हैं, शाम तक रात तक असेसमेंट करते हैं। अब लोगों को किसानों को रियलाइजेशन हुई है कि ये इंश्योरेंस लेना चाहिए था। अब हमारा रबी सीज़न आ रहा है, रबी सीज़न में गेहूँ के लिए इंश्योरेंस होगा, बड़े पैमाने पर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इसमें कवर करेंगे। शरद साहब, ऐसा भी देखने को मिला है कि इस बार फसल ज़्यादा बेहतर थी, अच्छी बनी हुई थी, किसान कहते हैं। हाँ, ये सही बात है कि इस साल सीज़न बहुत अच्छा था, क्रॉप बहुत अच्छी थी, ये तो बम्पर क्रॉप थी क्योंकि हमारी मंडियां भी शुरू हो गई थी और मंडियों में लगभग 35,000 क्विंटल माल आ चुका था मंडियों में, तो क्रॉप तो बम्पर थी। और हमारा इस साल जो जैसे पिछले साल हमने 38,000 टन FCI ने प्रोक्योरमेंट की थी, इस साल हम ये टारगेट लेके चले हुए थे 45,000 टन का, तो ये एक नुकसान हो गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके लिए अब हम नुकसान से आगे का सोच रहे हैं क्योंकि अगली फसल भी लगानी है, यहाँ तक ही नहीं है, अभी 15 दिन के बाद रबी की फसल लगने वाली है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। उसके लिए कंटीजेंट प्लान जो है हमारा इनफोर्स है, बीज फील्ड में चला गया है, स्टोरों पे चला गया है बीज रबी के लिए, और किसानों को हम हर तरीके से मदद करेंगे। बीज की सब्सिडी, अपनी डिपार्टमेंटल स्कीमें जो हैं उसका जो जितनी भी इमदाद होगी किसानों तक पहुँचाएँगे। लोकल कैलेमिटी से बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मौसम विभाग और कृषि विभाग मिलकर के काम करे तो क्या पहले सूचित किया जा सकता है कि आप इसकी भविष्यवाणी, इसकी जो फोरकास्ट था वो पहले हो चुका था जी। लाइट और मीडियम रेन का फोरकास्ट हुआ था, हमने मंडियों को कवर करवा दिया था और किसानों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी कि बारिश हैवी होने वाली है, इसकी अपना धान की फसल की कटाई बंद रखें 2 दिन, मंडियों में माल लाना बंद कर दे 2 दिन। हमने टेम्परेरी तौर पर मंडियों को बंद किया हुआ था और मंडियों में तिरपालों का इंतज़ाम करके जो भी माल वहाँ आया था उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। मंडियों में कोई नुकसान नहीं हुआ और किसानों को हमने ये पूरी एडवाइजरी दे दी थी, लेकिन बारिश इतनी हुई कि ये तो मतलब इतनी बारिश कभी देखी नहीं जाती है। 80 से लेके 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो लगभग 24 घंटे के अंदर हो गई, तो इतनी बड़े पैमाने पर बारिश हो गई, तो इसका कोई अगर हम प्रिकॉशन भी लें तो बड़ा मुश्किल है, इतने बड़े पैमाने पर प्रिकॉशन नहीं लिया जा सकता ओपन फील्ड में। लेकिन जिन लोगों ने क्रॉप इंश्योरेंस करवाई थी उन किसानों के लिए तो राहत आपने कहा कि उनको मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाई है उनके लिए डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या उसके लिए सारे लोग मतलब बड़ा सीरियसली काम चल रहा है। जॉइंट टीम है हमारी एग्रीकल्चर की, रेवेन्यू की, क्रॉप इंश्योरेंस वालों की, जो जॉइंट टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। पिछले 2-3 दिन छुट्टियां थी, छुट्टियों में लोग 23 तारीख को इतनी बारिश में भी हमारे लोग फील्ड में थे, 24 तारीख को पूरी की पूरी टीम फील्ड में रही है, कल भी छुट्टी थी, कल के दिन भी हमारा हर पंचायत लेवल पर लोग अवेलेबल थे, फार्म भरे जा रहे हैं, असेसमेंट हो रही है और लिस्टें बन रही हैं। आखिरी सवाल आपसे, किसानों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? किसानों को मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट किसानों को मायूस नहीं करेगी, किसान को हमें दोबारा खड़ा करना है, अगली फसल लगवानी है। हम आगे का देख रहे हैं, अब जो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई जैसे भी होगी गवर्नमेंट लेवल पर हम करेंगे, किसानों को पूरी मदद देंगे और अगली फसल जो लगानी है, क्योंकि ये अब एक तरफ नुकसान हुआ तो दूसरा ये जो बारिश हुई है इससे मॉइस्चर फील्ड में बन गया है और जब भी ऑप्टिमम मॉइस्चर 15 दिन के बाद 72 आ जाएगा तो अगली फसल लगानी है, तो अगली फसल के लिए हम पूरी तैयारी से फील्ड में उतर गए हैं ताकि अगली फसल जो है वो रबी जो सोइंग है वो कंप्लीट हो और हर जगह जो है फसल लग जाए, बस यही हमारा टारगेट है। शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।